नीम के उपयोग। आज के इस वीडियो में हम नीम के उपयोग के में ही जानेंगे। आपने कभी ना कभी नीम की पत्तियों का स्वाद जरूर चखा होगा। ये कड़वी तो होती हैं लेकिन बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं। अगर आपके घर में या घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि गर्मी में छाया देता है, ठंडी हवा देता है, साथ ही इस पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी में काम में आता है। इसके सेवन से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। नीम को भारत में गांवों का दवाखाना कहा जाता है। नीम एक एंटीबैक्टीरियल पेड़ के रूप में इसको जाना जाता है। नीम एक औषधीय पेड़ है जिसके लगभग सभी भागों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल त्वचा संबंधी परेशानियों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं में भी होता है। साथ ही इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। नीम की पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी अल्सर, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं। इसलिए इसकी पत्तियों का सेवन बहुत अधिक फायदेमंद है। नीम के औषधीय गुण एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जाता रहा है। नीम का पाउडर, नीम का तेल, नीम की पत्तियाँ, नीम की चाय और नीम से बने हर दूसरे पदार्थ में नीम के मजबूत एंटी माइक्रोबियल प्रभाव होते हैं। यह हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से और बाहरी दोनों ही हिस्से को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। अगर कभी किसी का खाना बनाते वक्त हाथ जल जाए तो तुरंत नीम की पत्तियों का पेस्ट लगा लेना चाहिए। उसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है जो घाव को बढ़ने नहीं देता। नीम एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसके पानी से बाल धोने से डैंड्रफ की समस्या या फंगस जैसी समस्याएं जो होती हैं ये दूर होती हैं और बाल मजबूत होते हैं। नीम के एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण इसे शैम्पू और क्लीनर में बहुत लोकप्रिय बनाते हैं। इसलिए ये क्योंकि बालों की त्वचा को मजबूत करते समय हाइड्रेटेड करने और डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये बालों के रोम के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। और नीम के पत्तों को उबालकर इसको ठंडा करके बाल धोने से क्या होता है, बाल काले मजबूत होते हैं और बालों का गिरना भी कम हो जाता है। तो इस तरह से नीम के पत्ते बालों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति एथलीट है और उसके पैरों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो वो अपने पैर सहित शरीर के उन सारे हिस्से में जो इन्फेक्शन जहाँ पे हुआ है उसमें नीम का पाउडर, नीम का पेस्ट या नीम का तेल लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रभाव होता है, उससे क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है ये दूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि खून साफ नहीं होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं। ऐसे में नीम की पत्ती को पीसकर उस जगह पर लगाने से फायदा होता है। साथ ही नीम के पानी से चेहरे को धोने पर मुहासे की समस्या भी दूर होती है। चाहे आप नीम पाउडर इस्तेमाल करें, पेस्ट, पत्तियाँ किसी भी रूप में अगर इसका इस्तेमाल करें तो इसके जो तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, शरीर के जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। नीम लीवर को एक्टिव करता है। इससे जो विषैले पदार्थ होते हैं ये जल्दी खत्म करने में ये लीवर सहायता करता है।
नीम के पेस्ट को अगर इसका पेस्ट बनाकर फेस मास्क की तरह लगाया जाए तो चेहरे के जो पोर होते हैं उसके साइज को कम करता है और चेहरे के कालेपन को और दागों को दूर करता है। मुंह से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए नीम का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। नीम के दातुन का इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है और साथ ही इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। तो नीम की पत्तियां मुंह और मसूड़े की सूजन को दूर करने में मदद करती हैं। तो इससे क्या होता है, मसूड़ों की ब्लीडिंग बंद हो जाती है, दांतों की सड़न से बचाव होता है, साथ ही जो दांतों का पायरिया रोग होता है वो दूर होता है। कुछ वक्त पहले तक नीम के दातुन का इस्तेमाल बहुत अधिक होता था। जो आज के समय में ब्रश इस्तेमाल किया जाता है उससे भी बहुत अधिक लोकप्रिय था, लेकिन आज लोग महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए दांतों की समस्याएं बढ़ गई हैं। अगर नीम के दातुन का इस्तेमाल किया जाए तो एक अकेली नीम की दातुन ही जो है ये कई सारी दांतों की बीमारियों को दूर करती है। इसी तरह से नीम की कड़वाहट डायबिटीज़ की समस्याओं को कंट्रोल करने में सहायक होती है। नीम हाइपोग्लाइसेमिक गुण को प्रदर्शित करता है जिसके कारण ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और इस तरह से डायबिटीज़ की समस्या दूर होती है। तो इस तरह से नीम की कड़वाहट मधुमेह की समस्या को दूर करने में सहायक है। अब नीम में क्योंकि जो है एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है तो ये इन्फेक्शन के प्रभाव को कम कर देता है। तो इस तरह से नीम जो है ये बहुत अधिक उपयोगी है। नीम में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन को संक्रमण से बचाते हैं। मॉनसून के मौसम में कई लोगों के चेहरे में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। नीम के पत्तों से उस समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसी तरह से नीम की कोमल पत्तियों को चबाने से रक्त साफ होता है और त्वचा चमकदार होती है। तो स्किन के लिए नीम की कोमल पत्तियां बहुत अधिक फायदेमंद हैं। इसी तरह से नीम के माइक्रोबैक्टीरियल गुण जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। साथ ही नीम में मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और पाचन क्रिया को ये मजबूत करता है। इससे और साथ ही क्या होता है, इसमें क्योंकि एंटासिड गुण को ये प्रदर्शित करता है तो पेट में एसिड के ज़्यादा बनने से रोकता है। इसमें फाइबर बहुत होता है और ये कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। देखिए, नीम की पत्ती के साथ साथ निम्बोली भी जो है ये उतने ही उपयोगी हैं। इसका सेवन एक्जिमा सोराइसिस को दूर करने में किया जाता है। साथ ही ये स्किन को अंदर से पोषण देती है, खून को साफ करती है। तो स्किन की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में सहायक है ये नीम की निम्बोली। इसी तरह से मॉनसून के मौसम में नीम की निम्बोली का अगर सेवन करते हैं या नीम के पत्तों से नहाते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर में इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। नीम के हर पदार्थ में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो स्किन को बैक्टीरिया से बचाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी स्किन क्या होगी, स्वस्थ रहेगी। देखिए, नीम की पत्तियों और निम्बोली की तरह नीम की छाल भी उतनी ही उपयोगी है क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फोड़े को दूर करते हैं। इससे लगाने से क्या होता है, फोड़े की समस्या दूर होती है। नीम की छाल का उबला पानी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक होता है। इससे शरीर में जो दाने होते हैं उनकी समस्या दूर हो जाती है। इसी तरह से जिन लोगों को एक्जिमा होता है तो उसमें भी नीम की छाल का पेस्ट बनाकर लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण है। ये चोट को भरने में या घाव को ठीक करने में भी मददगार होता है। तो इस तरह से नीम की पत्ती की तरह, नीम की निम्बोली की तरह नीम की छाल भी
उतनी ही उपयोगी होती है। इसी तरह से अगर किसी की स्किन पर लगातार एक्ने की समस्या रहती है तो नीम की छाल को पीसकर चेहरे पर लगा लेना चाहिए। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करते हैं। इसके अलावा ये चेहरे के जो दाग धब्बे कालापन होता है इसको दूर करने में मदद करते हैं। साथ ही ये डैंड्रफ को दूर करता है और इसकी छाल का इस्तेमाल जो है ये बालों की दूसरी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। तो इस तरह से हम नीम की छाल का उपयोग अपने चेहरे की स्किन को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं और साथ ही बालों को स्वस्थ करने के लिए भी हम ये नीम की छाल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी देखिए इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। नीम के पत्ते क्योंकि कीटनाशक होते हैं इसलिए अगर नीम के पत्तों को सुखाकर उसकी एक पोटली बनाकर हम अपने महंगे कपड़ों के बीच में अगर रख देंगे तो कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा और कपड़े सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह से नीम की पत्तियों को सुखाकर अगर हम उसे चावल, गेहूं या दूसरे अनाज में रख देंगे तो उनमें कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये प्राकृतिक दवा का काम कर रही है और कोई नुकसान भी नहीं करेगी। इसी तरह से नीम के तेल का अगर दिया जलाया जाए तो इससे क्या होता है, मच्छर भाग जाएंगे और इस तरह से डेंगू की समस्या और मलेरिया की समस्या से हमें निजात मिलती है। तो नीम का तेल भी उतना ही फायदेमंद है। इसी तरह से देखिए नीम क्या होता है, जैविक खाद बनाने के काम में आता है और साथ ही जैविक कीटनाशक बनाने के काम में आता है। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक जो हैं फसलों को किसी भी तरह से बुरा प्रभाव नहीं डालती हैं फसलों पर, और वो फसल जिसमें इन जैविक खाद का और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं। इसलिए सभी को अपने आसपास नीम का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो आप वास्तव में भाग्यशाली होंगे।